नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और प्रमुख हिंदू धार्मिक प्रतीक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यज्ञोपवीत की, जिसे आम बोलचाल में जनेऊ भी कहा जाता है। हमारे आज के स्रोत दस्तावेज के अनुसार ये कोई साधारण धागा नहीं है जिसे बस परंपरा के नाम पर पहन लिया जाए, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान को दिशा देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही व्यवहारिक सच से। अगर हम बाजार में इस सूत के धागे की भौतिक कीमत आंकने जाएं, तो वो क्या ही होगी? दस्तावेज के अनुसार मुश्किल से 2 या 4 पैसे। इसमें न तो कोई कीमती धातु लगी है, न ही कोई विशेष चमक दमक है। ये बिल्कुल साधारण सा दिखता है। और यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। लगभग शून्य भौतिक कीमत वाला ये मामूली सा धागा मानव कल्याण और जीवन के इतने भारी आध्यात्मिक लक्ष्य को कैसे साध सकता है? आखिर एक साधारण से सूत के टुकड़े में ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इंसानियत की मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा। हमें समझना होगा कि केवल जैविक रूप से जन्म लेना ही काफी क्यों नहीं है। दस्तावेज हमें द्विजत्व के विचार से परिचित कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ है दोबारा जन्म लेना। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई शारीरिक जन्म नहीं है और न ही ये किसी विशेष जाति में पैदा होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये दरअसल एक सचेत चुनाव है। द्विजत्व का मतलब है जब एक इंसान मानवता की भारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी तरह से अपनी इच्छा से अपने कंधों पर उठाने का फैसला करता है। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए श्रोत में महर्षि अत्रि का एक बहुत ही सटीक कथन दिया गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म के समय हर कोई आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल एक ही शुरुआती रेखा पर होता है, यानी शूद्र होता है। यह संस्कारों को धारण करने की प्रक्रिया ही है जो किसी को द्विज बनाती है। कोई भी जन्म से महान नहीं होता। और ये बिंदु इस पूरी बात को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है। देखिए, जन्म से हम सभी में कुछ मूल पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे भूख लगना, नींद आना, डरना और प्रजनन। ये तो जानवरों में भी होती हैं। लेकिन मनुष्यता का असली अर्थ इन सब से कहीं आगे है। यह एक उन्नत चेतना और नैतिक कर्तव्यों को निभाने के बारे में है। इन प्राकृतिक आदिम प्रवृत्तियों से निकलकर दैवीय जिम्मेदारियों को अपनाने का यह सफर ही इंसान को सही मायने में इंसान बनाता है। तो उन बुनियादी प्रवृत्तियों से उस उन्नत चेतना तक पहुंचने का पुल क्या है? दस्तावेज बताता है कि इसी महत्वपूर्ण संक्रमण को उपनयन कहा गया है। यह वह अनिवार्य प्रक्रिया है जो हमें हमारे प्राकृतिक आदिम खोल से बाहर निकालकर एक उच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में एक धागे की क्या अहमियत है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा समाज चीजों का मूल्य कैसे तय करता है। इस तुलना पर जरा गौर करें, ये वाकई कमाल की है। एक विक्टोरिया क्रॉस, जो कि सर्वोच्च वीरता पदक था, महज 1 रुपये के लोहे से बनता था, पर उसका सम्मान अनमोल था। एक डिग्री सर्टिफिकेट के कागज की कीमत 2 पैसे होती है, लेकिन उसमें छिपे ज्ञान और शिक्षा का मूल्य अपार है। बिल्कुल इसी तरह यज्ञोपवीत बाजार में भले ही 2-4 पैसे का हो, लेकिन इसका असली मूल्य उस दैवीय जिम्मेदारी में है जिसका ये प्रतीक है। भौतिक लागत कभी भी वास्तविक मूल्य तय नहीं करती। दस्तावेज एक बहुत ही तार्किक बात सामने रखता है। आंतरिक पवित्रता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मन अक्सर भटक जाता है। ऐसे में भौतिक माध्यम एक एंकर की तरह काम करते हैं। जैसे मंदिर में पत्थर की मूर्ति को देखकर हमारा ध्यान अनायास ही ईश्वर पर केंद्रित हो जाता है, ठीक वैसे ही ये धागा हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर मन को केंद्रित रखने का एक बहुत ही विश्वसनीय और आसान भौतिक साधन है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें मानव मन की जटिल कार्यप्रणाली को समझना होगा कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। स्रोत में दी गई पानी की ये उपमा सच में शानदार है। प्राकृतिक रूप से पानी हमेशा बिना किसी प्रयास के नीचे की ओर बहता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ही आसानी से अपनी मूल पार्श्विक प्रवृत्तियों की ओर गिर जाता है। लेकिन अगर आपको पानी को ऊपर की तरफ ले जाना हो तो एक पंप की जरूरत पड़ती है। उसी तरह मन को उसकी प्राकृतिक ढलान से रोककर उन्नत अवस्था की ओर ले जाने के लिए सचेत प्रयास, अनुष्ठान और प्रतीकों की आवश्यकता होती है। और यहीं पर संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान और विशेष रूप से यज्ञोपवीत काम आते हैं।
दस्तावेज के अनुसार ये धागा और इसके साथ जुड़े नियम वास्तव में उसी पंप, पाइप और ऊर्जा का काम करते हैं जो हमारी चेतना को लगातार ऊपर की ओर धकेलते हैं। अगर ये बाहरी संरचना और नियम न हो तो मन निश्चित रूप से वापस अपनी आदिम प्रवृत्तियों की ओर लुढ़क जाएगा। तो सिद्धांत तो हमने समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं कि रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये धागा व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है। क्या कभी किसी जरूरी काम को याद रखने के लिए दुपट्टे या रुमाल के कोने में गांठ बांधी है? ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक तरकीब है। एक छोटा सा भौतिक बदलाव हमें एक पूरा काम याद दिला देता है। स्रोत समझाता है कि यज्ञोपवीत असल में इसी तरकीब का एक बहुत ही उन्नत रूप है। बस यहाँ हमें कोई रोजमर्रा का काम नहीं, बल्कि जीवन के सर्वोच्च देवीय व्रतों और संकल्पों को याद रखना होता है। कुल मिलाकर इसे आत्मा के लिए एक शेड्यूल बोर्ड की तरह देखा जा सकता है। जैसे एक कर्मचारी मेज पर रखे बोर्ड को देखकर ट्रैक पर रहता है, वैसे ही ये धागा एक निरंतर मानसिक एंकर है। ये हर पल शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखने की याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी इंसान गलत रास्ते पर फिसलने लगता है तो ये उसे सही मार्ग पर लौटने की प्रेरणा और साहस देता है। लेकिन रुकिए, स्रोत दस्तावेज यहाँ एक बेहद जरूरी चेतावनी भी देता है। ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि ये धागा कोई जादी छड़ी नहीं है कि बस पहन लिया और सब ठीक हो गया। इसकी मनोवैज्ञानिक शक्ति तभी काम करती है जब पहनने वाले के भीतर खुद को बेहतर बनाने का शुद्ध इरादा और एक सचेत संकल्प हो। आंतरिक इच्छा के बिना ये महज एक सूत का टुकड़ा ही बना रह जाएगा। इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद अब हम इस धागे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। यह सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि जैसा कि स्रोत कहता है, यह कंधे पर अवस्थित दैवीय जिम्मेदारियों का प्रतीक है। एक सस्ता सा धागा जो इंसान को उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने का एक बेहद गहरा और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए दस्तावेज के इसी दर्शन से निकला एक विचारोत्तेजक प्रश्न हम सबके सोचने के लिए। यदि हमारा मानव मन स्वाभाविक रूप से पानी की तरह नीचे की ओर ही बहता है, तो हम अपनी स्वयं की चेतना को ऊपर उठाने के लिए अपने दैनिक जीवन में किस पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।